गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका सारा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स में लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर होगा तो आगे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसा ही क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या था आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है कि कोई आपके पास सरफेस है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, कितना होगा कि जितना उस सरफेस से, मान लो ये सरफेस है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, है ना, तो इसका फ्लक्स कितना होगा जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करेंगी। जैसे एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन, यहाँ से तीसरी लाइन, तो जितनी लाइंस इससे नॉर्मली क्रॉस करेंगी मैग्नेटिक लाइंस, वो क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा। सिंपल डायग्राम में देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को आपने ऐसे रखा है बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ रखा है, और मान लो ये रखा है आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है आपको पता है, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, ठीक। तो ये सरफेस रखा था आपने और इस तरह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो ये इस सरफेस के क्या हैं, नॉर्मली। तो देखो कि इस सरफेस से नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो क्या होगा, इसका फ्लक्स। तो देखो सरफेस से कितनी जा रही हैं, 1 2 3 4, तो इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, 4। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस placed in a magnetic field is defined as the total number of magnetic lines of force passing through the surface normally। इसको डिनोट किससे करेंगे आप, फ्लक्स को फाई से करते थे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप फाई से करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक के लिए क्या लगा देंगे, बी। तो डिनोट करेंगे हम फाई बी से। तो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ आपके पास, फाई बी, 1 2 3 4 आ गया। सपोज कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दूं, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होती, कैसे शो करते हो आप, है ना, कैसे करते हो। अगर गैप ज़्यादा है तो फील्ड वीक है, अगर लाइंस के बीच में गैप कम है मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो आपके पास लाइंस कैसी हो जाएंगी, इक्विडिस्टेंट लाइंस इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, अब ये फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जब फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया तो सेकंड केस में फ्लक्स कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन जा रही हैं, लेकिन हम सिर्फ कौन सी काउंट करते हैं, जो उसके सरफेस को नॉर्मली काट के जा रही। तो फर्स्ट केस में आपके पास 4 थी, जब आपने फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो फ्लक्स बढ़ के 8 हो गया। यानी कि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, मान लो इस सरफेस को मैं बढ़ा के इतना कर दूं, अभी इतना सरफेस है, इस सरफेस को मैं डबल कर दूं, यहाँ से यहाँ डबल कर दिया या इसको इंक्रीज कर दिया, तो मान लो मैं इसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, अब ये सरफेस इतना हो गया, ठीक है। जो पहले इतना था अब वो इतना कर दिया। अब जब आपने सरफेस के एरिया को बढ़ा दिया तो देखो फ्लक्स कितना हो गया, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बार फ्लक्स कितना हो गया? 10 हो गया। तो समझ में आया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब ये बात तो हो गई जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जा रही है, पर ज़रूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास कर रही हो, कोई एंगल भी बना सकती है ना। तो वो वाला केस देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे आपके पास सेम सरफेस, लेकिन पहले हमारे पास इस सरफेस से नॉर्मली जा रही थी, है ना। ये सरफेस था और इससे नॉर्मल लाइंस पास कर रही थी। इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ना होके ऐसी बना लेते हैं, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बस डायरेक्शन थोड़ी सी बदल गई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो अब तो ये सरफेस से नॉर्मली नहीं जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ कौन सी काउंट करनी होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, जो नॉर्मली जा रही है। तो मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे करूँगा? सिंपल, आपको पता, इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। आ गए दो कंपोनेंट। मान लो ये वाला कंपोनेंट एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा जाएगा आपके पास? बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास बी साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा से अपोजिट साइन थीटा। रिजोल्व करना हम सबको आता है। अब इस सरफेस पे हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे? जो सरफेस के परपेंडिकुलर, और कौन सी है? कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा? बी कॉस थीटा इंटू एरिया। तो एक्चुअल में अगर रियल फार्मूले की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नहीं लेंगे, हम किसके लेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। क्या लेंगे? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो लेते हैं, क्लियर। तो किसके आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू बी कॉस थीटा। इसको कंबाइन करो तो आपके पास फाई बी कितना आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा। और इसको आप लिख सकते हो बी डॉट ए, फाई बी, बी डॉट ए। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। तो रियल फार्मूला आपको सिर्फ ये याद रखना है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये बात हो गई जब हमारे पास कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है। अब ज़रूरी नहीं कि हमें हर बार कैसी फील्ड मिले, यूनिफॉर्म फील्ड ही मिले। वो फील्ड कैसी हो सकती है? नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब कैसे करेंगे? तब भी सेम रहेगा, तब हम
पूरे एरिया के बजाय क्या ले लेंगे, एक स्मॉल एरिया। मान लेते हैं इस स्मॉल एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम इस स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स निकाल लेंगे और उस स्मॉल से टोटल निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो मान लो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब ये वाला हमने स्मॉल एरिया ले लिया, क्लियर। तो स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स यानी कि डी फाई एम। तो डी फाई एम इज इक्वल टू किसके होगा, बी कॉस थीटा और एरिया वेक्टर देखो पूरे सरफेस के लिए भी नॉर्मल देते हैं, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है आपको पता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम इसी डायरेक्शन पे होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और डी ए की डायरेक्शन भी ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में डॉट डी ए, क्लियर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी डी ए कॉस फाई। ये क्या आ गया आपके पास, स्मॉल फ्लक्स। और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे आपको पता है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी, देखो इसको आप लिख सकते हो बी डॉट डी ए, लिख सकते हो। वही है, एक टर्म है बी, एक टर्म है डी ए। तो बी डी ए कॉस फाई यानी कि बी डॉट डी ए। तो बी डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर लो आप, यार डी या फाई इज इक्वल टू डी फाई की जगह क्या आ जाएगा, बी डॉट डी ए। क्लियर। तो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो इस तरह से, अगर कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप स्मॉल निकालेंगे। स्मॉल निकालने के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, लेकिन इस बार पूरा एरिया ना लेके हम क्या लेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे, जिस स्मॉल एरिया के लिए हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। तो इस एरिया के लिए बी कॉस थीटा यहाँ पे है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये आपके पास सरफेस है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मली यानी कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी कितना है, बी कॉस थीटा, और ए एरिया कितना है, डी ए। तो इसको आप कंबाइन कर लो तो मिल जाएगा बी डी ए कॉस फाई, और इसको लिख सकते हो आप बी डॉट डी ए। दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर दिया बी डॉट डी ए, क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब निकालते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला और एसआई यूनिट्स। तो पहले तो डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जनरल फार्मूला ले लिया हमने, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। आपको निकालना है फाई का डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले बी का निकालेंगे, ए का निकालेंगे, और दिस इज डायमेंशनलेस। तो बी के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। चैप्टर 5 में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ से बी कितना आ जाएगा आपके पास, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो बी की जगह पे इसके डायमेंशन आ जाएंगे, एम एल टी माइनस टू। क्यू का क्या होता है, ए टी। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। साइन थीटा डायमेंशनलेस। तो बी की जगह पे ये आ गया।
और ए की जगह क्या आ जाएगा एल स्क्वेयर कॉस थीटा डायमेंशनलेस। इसको सॉल्व करेंगे तो एक एल से एक एल कैंसिल और t माइनस 1 कैंसिल, आपके पास बचा m एल स्क्वेयर t माइनस 2 और ये ऊपर जाके a माइनस 1। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, m एल स्क्वेयर t माइनस 2 a माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट निकालते हैं SI यूनिट्स। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, टेस्ला, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट क्या आ गया आपके पास, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम वेबर, वेबर WEBER। टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या वेबर बोलो। तो फ्लक्स के यूनिट क्या आ गए हमारे पास, वेबर आ गए, ये आ गए SI यूनिट। और फ्लक्स के ही अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट होते हैं मैक्सवेल। CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल। इसको आप mx से डिनोट करते हो। और 1 वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। कई बार न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर। तो आपके पास फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि फ्लक्स क्या है, सिंपल सी चीज़, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस से जो नॉर्मली पास कर रही हैं उसे बोलते हैं उसका फ्लक्स। उसके SI यूनिट है वेबर, डायमेंशन फार्मूला आपने निकाल लिया। क्लियर।